भूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। मैं हूं कालिका कांडपाल और आप देख रहे हैं दस्तक पहाड़। जैसा हम लगातार चुनाव उपचुनाव हमारे केदारनाथ विधानसभा में चल रहे हैं, हम अलग अलग क्षेत्र में जाकर के जो भाजपा के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनसे लगातार बात कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और जिनकी आरएसएस में बहुत पकड़ मानी जाती है। इसी विधानसभा के, आप केदारनाथ विधानसभा के निवासी हैं, दिल्ली में रहते हैं, भाई कुलदीप आजाद नेगी जी। आपका दस्तक पहाड़ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत धन्यवाद कांडपाल जी। बस मैं दिल्ली नहीं रहता हूँ, मैं यहाँ पास में ही अगस्त मुनि में मनगू मेरा गांव है, खाली रहता हूँ और एक छोटा सा ऑफिस मेरा यहाँ तिलवाड़ा में है। पहले मैं दिल्ली में जरूर रहता था, मैं वहाँ नौकरी भी कर रहा था और पार्टी ने जो काम दिया था वो भी कर रहा था। अब पिछले 1.5-2 साल से पूरी तरह से यहीं उत्तराखंड में रच बस गया हूँ। मैंने कहा आपको बस करेक्ट कर लूँगा। जी। तो जैसे नेगी जी ने बताया कि आप लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और 28 तारीख तक, जब तक कि भाजपा के प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं हुआ था, उस समय आप नंबर 1 पर चल रहे थे। संगठन की ओर से, संघ की ओर से आपका ही नाम सबसे आगे चल रहा था और उसके बाद 29 तारीख को आशा नोटाल जी को पार्टी द्वारा टिकट दिया जाता। आपके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रत्याशी थे जिन्होंने दावेदारी की थी। एटलीस्ट टिकट एक ही को मिलना था। आपको क्या लगता है कि आपके साथ साथ जितने अन्य प्रत्याशी थे वो क्या इस समय भाजपा के साथ हैं या कहीं किसी प्रकार की भीतरघात की आपको कोई संभावनाएं लग रही हैं? मैं जिस दल से आता हूँ, मैं जिस पार्टी से आता हूँ, उसका मूल मंत्र है अंत्योदय। अंत्योदय मतलब जो अंत में खड़ा है उसका भी हमने उदय करना है। हमारी पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता ये है, जो सबसे पीछे बैठा है वो कब आगे आ जाए। तो हमारे यहाँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा कुछ चलता नहीं है। एक विषय। दूसरा विषय, कल मैं हमारी यशस्वी प्रत्याशी के साथ था, आशा दीदी के साथ, तो उन्होंने एक सभा में बोला कि भाई मेरे साथ यहाँ इतने लोग बैठे हैं जो टिकट मांग रहे थे और सब मुझसे योग्य हैं। यानी हमारी पार्टी की ये विशेषता है, जिसको मिला वो सबसे योग्य, लेकिन और जितने मांग रहे थे वो सब भी कहीं ना कहीं योग्य हैं। आपने एक प्रश्न मुझसे पूछा कि जो लोग टिकट मांग रहे थे वो पार्टी के साथ हैं या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ भीतरघात हो सकता है। तो एक तो जितने लोग टिकट मांग रहे थे कई बार दिखते नहीं है, कई बार प्रत्याशी के साथ नहीं दिखते हैं, कहीं आपको लगता होगा कि वो है या नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी में होता क्या है, सबके जिम्मे कुछ ना कुछ काम लगा है। किसी का काम है आपके सामने आके यहाँ माइक पे कुछ बोलना है, कोई पीछे से मैनेजमेंट कर रहा है। पूरी पार्टी एक साथ है, हम ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। पार्टी ने आशा दीदी को टिकट इसलिए दिया, मैं जितनी मेरी समझ है, समय बहुत कम था, हमको हर क्षेत्र में जाना था, एक ऐसे व्यक्ति को आगे लेके आना था जो जिनका पहले से क्षेत्र में एक सबके साथ अपना व्यक्तिगत संपर्क संबंध हो और जिसके साथ हम सब जुड़ जाएं। और क्योंकि शैला दीदी अचानक से हमारे बीच से चली गई, तो लोगों के मन में ये ना हो कि एक महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश की अध्यक्ष है और हमने महिलाओं का सम्मान नहीं किया। बहुत अच्छा निर्णय पार्टी ने लिया है, हम ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। नेगी जी, लगातार कांग्रेस जनता के बीच जा करके, जनसभाएं कर करके केदारनाथ के मुद्दे पर, केदारनाथ की यात्रा में जो करीब 4 लाख जो यात्रियों की संख्या घटी है, उसको लेकर के जनता के बीच जा रही है और सरकार की नाकामी इसको बता रही है कि लगातार सरकार की नीतियों और रीतियों के कारण जो यहाँ पर हमारे स्थानीय निवासी हैं उनके रोजगार पर फर्क पड़ा है, यात्रियों की संख्या पर फर्क पड़ा है और केदारनाथ की शिला को दिल्ली में ले जाकर के धाम स्थापित करने के लिए जो तथाकथित वो कह रहे हैं कि धामी जी उसको लेकर के गए हैं, उसको लेकर के लगातार उस मुद्दे को उठा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मेरा एक निवेदन है आपसे भी और मीडिया के सभी बंधुओं से है, ये इस तरह की अनर्गल बातें जो विपक्ष उठाता है, हमको एक सजग मीडिया के नाते इसका विरोध इसलिए भी करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कभी भी शिला उठा के लेके चले जाएंगे, असंभव है। एक विषय। दूसरा, हम जिस क्षेत्र में आज हैं यहाँ आपदाएं विपदाएं आती रहती हैं। इस बार भी एक कष्ट आया, आप सबने हमने देखा, उसके कारण थोड़ी बहुत यात्राएं प्रभावित होती हैं। लेकिन सरकार ने
जितने मुआवजा दे सकते थे, जो मदद कर सकते थे, जितने जल्दी व्यवस्थाएं सुचारू हो सकती थी, वो सब किया। विपक्ष क्योंकि आज चुनाव में है तो वो आरोप लगाएगा, उसका अधिकार है। हम विपक्ष को ये नहीं कहते कि आप कुछ हमारे बारे में मत कहिए, किंतु जनता से, मीडिया से, सजग लोगों से, जो जागरूक लोग हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि आप स्वयं भी देखिए जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। कोई भी, हम सबका देखिए, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, बाबा के कारण ही हमारे घर परिवार चलते हैं। कोई भी बाबा से बाहर जा नहीं सकता। ये सब मिथ्या है, आरोप है, और इनका जवाब अभी 20 तारीख को जनता पलट के देने वाली है, पुरजोरी से देने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। नेगी साहब, तुंगनाथ घाटी में सरकार ने अतिक्रमण के नाम पर बहुत सारे लोगों के रोजगार को प्रभावित किया। भाजपा की जो कैंडिडेट हैं आशा नोटियाल जी, उनका गांव भी उसी क्षेत्र में है, और वहां पर जब हमने जनता से बात करी तो जनता के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश भारतीय जनता पार्टी को लेकर के है, और वहां पर कहीं ना कहीं एक नाराजगी जनता के बीच है। क्या संगठन के रूप में आप भी क्षेत्र का भ्रमण आपने किया होगा, किस प्रकार से वहां के लोगों को मनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है? देखिए, आपने शब्द प्रयोग किया अतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब ही है कि हमने कहीं कुछ अधिक कर दिया है। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। क्या है, कई बार हम कुछ चीजों को शब्द ठीक नहीं है, अतिक्रमण ही कहूंगा, वरना मैं कब्जा कहने वाला था। हम थोड़ा सरकार के नाते, यहाँ के नागरिकों के नाते, हम सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कई बार कि उस पर थोड़ा संवेदनशील रहें। कई बार विकास करते समय कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं, लोगों की नाराजगियां भी हैं, हम लोगों को मना रहे हैं। आप जब विकास करेंगे, किसी चीज को डेवलप करने जाते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है। आपने अभी पता नहीं, पिछले दिनों बड़ी लंबी खबर चली थी, देहरादून में एक बड़ा चौड़ीकरण हुआ था, सब लोगों को वहां से विस्थापित किया था। आप विकास करते हैं तो थोड़ी बहुत चीजें आती है। थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि लोगों के रोजगार जुड़े हैं, जिसके लिए जो मुआवजा सरकार दे पाएगी, थोड़ा संवेदनशील तरीके से जितना कर पाएगी, उस पर हम सब साथ हैं। और आप लोग जो भी आगे भी सुझाव देंगे, नाराजगी अक्सर होती है, मैंने जैसा आपको कहा ना, ये सीधे सीधे पेट से जुड़ा मुद्दा है। आदमी ये तो नहीं मानता कि मैंने अतिक्रमण किया है, लेकिन आदमी ये जरूर मानता है कि आपने मेरा घर उजाड़ दिया। थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है, हम लोगों को मना रहे हैं, मना भी रहे हैं, और सरकार से भी बात करते हैं, तो इसमें कोई ना कोई बीच का अच्छा रास्ता हम निकाल लेंगे। नेगी साहब, आप आज आशा नोटियाल जी जो आपके प्रत्याशी हैं, उनके प्रचार के लिए दसुला क्षेत्र में आए हैं, और इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं, ये दसुला क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या इस क्षेत्र की रही है, यहाँ के लोगों का सीधा सीधा आरोप रहा है, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, जो भी प्रत्याशी रहे हैं, इस क्षेत्र को लगातार अंतिम पायदान पर रखने का काम किया। शासन प्रशासन के स्तर पर लगातार जो है केदार घाटी पर ही हमेशा फोकस किया जाता है, केदार रोड पर ही फोकस किया जाता है, और यहाँ पर विकास के कार्यों दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसा यहाँ पर जनता का आरोप है। आप क्या कहें? देखिए, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं अपनी सारी सभाओं में अभी ये बोलने भी वाला हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं ही यहाँ का विधायक हूँ, मैं ही यहाँ का प्रत्याशी हूँ। राणा जी यहाँ के प्रत्याशी हैं, हमारे भाई साहब प्रत्याशी हैं, तब्याल जी। क्या है, ये बात ठीक है कि कई बार हम थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं कि प्रत्याशी उस तरफ का है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो इस तरफ को उपेक्षित रह गया, ऐसा अक्सर मन में आता है। हम अभी अगले 4-5 दिन में पूरा इसी क्षेत्र में घूमने वाला हूँ, और मैं सबको कहने वाला हूँ, जो छूट गया उसको हम पूरा करेंगे। और हम अपने स्लोगन्स में कहते भी हैं, किया है करेगी सिर्फ भाजपा, हम ही कर सकते हैं। बाकी लोग सिर्फ लड़ाने का, बांटने का काम करते हैं, हम लोग विकास का काम करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं। आपने अपनी पत्रकारिता के इतने बड़े करियर में देखा होगा, जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी इन पिछले 2-2.5 साल में लेके आई है। मैं तो लोगों से जब अनौपचारिक बातचीत में बैठते हैं, तो लोग कहते हैं कि 20 साल में शायद इतना काम कभी हो नहीं सकता था। जो छूट गया है उसे पूरा करेंगे, कमियां रहती हैं, वो उन कमियों को पाटने के लिए ही हम आए हैं, और सब बहुत अच्छा होगा। 10 जुलाई कहीं से भी पीछे रहने वाला नहीं है।